भेड़िया और बगुला एक प्राचीन कहानी है जो मूल रूप से एसोप की दंत कथाओं का हिस्सा है। यह कहानी सरल भाषा में गहरी नैतिक शिक्षा देती है। यह बच्चों और बड़ों को सिखाती है कि हमें हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जिनका स्वभाव पहले से संदिग्ध हो। आओ सुने भेड़िया और बगुले की कहानी। एक घने जंगल में खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बाकी सभी जानवर रहते थे। जंगल नदियों, पहाड़ों से भरा। वही एक भेड़िया था जो इस कहानी का खलनायक है। वह लालची भेड़िया था जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए जंगल में कुख्यात था। यह भेड़िया बाकी भेड़ियों से बहुत अलग था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी स्वार्थी और चालबाज प्रकृति को दर्शाती थी। वह जंगल में सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह जितना खा सकता था उससे ज्यादा खाने की कोशिश करता। उसका पेट तो जैसे एक गहरी खाई था जो कभी नहीं भरती थी। वह न सिर्फ अपने शिकार को खाता बल्कि दूसरों का खाना भी छीन लेता। जंगल के बाकी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वह न तो किसी की परवाह करता था और न ही किसी का भला सोचता था। एक दिन की बात है, भेड़िया जंगल में भटक रहा था। उसे बड़ा मांस मिला, आंखें चमकी, पेड़ तले बैठकर खाया। उसकी लालच इतनी थी कि वह मांस को चबाने के बजाय जल्दी जल्दी निगलने लगा। वह सोच रहा था कि अगर जल्दी खा लिया तो शायद और खाना ढूंढने का मौका मिलेगा, लेकिन उसकी यह जल्दबाजी उस पर भारी पड़ गई। अचानक मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसके गले में अटक गया। भेड़िया घबराया, खांसने की कोशिश की, गला रुका, सांस मुश्किल, जमीन पर लौटा, अपनी पूंछ को इधर उधर पटकने लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। अब क्या करूं, भेड़िया सोचने लगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन दर्द और घबराहट में वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आया कि जंगल के पास एक नदी के किनारे एक बगुला रहता है। उसकी चोंच लंबी और पतली थी जो शायद इस मुसीबत में काम आ सकती थी। भेड़िया तुरंत उठा और लड़खड़ाते हुए नदी की ओर भागा। नदी के किनारे बगुला शांतिपूर्वक पानी में खड़ा था। उसकी लंबी टोंगें पानी में डूबी थीं। वह चोंच से मछली पकड़ता, पंख चमकते, शांत। भेड़िया हांफते हुए उसके पास पहुंचा और कराहते हुए बोला, हे बगुले भाई, मेरी मदद करो। मेरे गले में मांस का टुकड़ा अटक गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। अगर तुम अपनी लंबी चोंच से उसे निकाल दो तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बगुला चौंक गया। उसने भेड़िए की ओर देखा जिसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। लेकिन बगुला कोई मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि भेड़िया जंगल का सबसे चालाक और विश्वासघाती जानवर है। उसने सोचा, यह भेड़िया मुझे धोखा दे सकता है। अगर मैं इसके मुंह में अपनी चोंच डालूं तो क्या पता यह मुझे ही निगल जाए। लेकिन फिर उसने अपने दिल की बात सुनी। वह एक दयालु पक्षी था और उसे लगा कि अगर वह भेड़िए की जान बचा लेता है तो शायद भेड़िया सचमुच उसे इनाम दे दे। उसने सावधानी से कहा, ठीक है भेड़िए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। भेड़िया, जो अब तक दर्द से तड़प रहा था, जल्दी से बोला, मैं वादा करता हूं बगुले, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बस मेरी जान बचा लो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बगुले ने गहरी सांस ली और भेड़िए का मुंह खुलवाया। उसने अपनी लंबी पतली चोंच को भेड़िए के गले में सावधानी से डाला। भेड़िया अपने तेज दांतों को बंद रखने की कोशिश कर रहा था। आंखों में चालाकी, बगुले ने मांस निकाला। जैसे ही टुकड़ा निकला, भेड़िया गहरी सांस लेने लगा। उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया और वह राहत महसूस करने लगा। बगुला पीछे हटा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ भेड़िए, तुमने इनाम का वादा किया था, मुझे क्या दोगे? भेड़िया अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी लौट आई थी। वह जोर से हंसते हुए बोला, इनाम? तू इनाम मांग रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तूने एक भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालकर भी जिंदा बाहर निकल आया। बगुला स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसकी चोंच कांपने लगी। क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे? न आभार, न इनाम? भेड़िया फिर हंसा और बोला, तूने मेरी जान बचाई, यह ठीक है, लेकिन तुझे खुश होना चाहिए कि मैंने तुझे खाया नहीं। यही तेरा इनाम है, तेरी जिंदगी। इतना कहकर भेड़िया जोर से भौंकता हुआ जंगल की ओर भाग गया। बगुला वहीं खड़ा रह गया, अपमानित और ठगा हुआ। उसका दिल टूट गया था। उसने सोचा कि उसने भेड़िए पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी और दुष्ट लोगों से भलाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भले ही आप उनके लिए कितना भी अच्छा करें, वे अपने स्वार्थी स्वभाव को नहीं छोड़ते।